हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में फ्यूचर वाले सची को बताया चाहता है कि ऑर्गन फेल की वजह से युनशिया की डेथ हो गई है। सची बहुत दुखी होता है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ये आउटकम को चेंज नहीं कर पाया है। शिंगनन कहते कि क्या मैं कॉल करूँ, तो सची कहता है कि अब मैं इस फोन से सची को कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सिग्नल डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन शिंगनन ये सुनने के बावजूद भी कॉल करता है और इस दफा कॉल कनेक्ट हो जाती है। ये सची को बताता है कि मैं शिंगनन हूँ। शिंगनन सची को बताता है कि शेकुन के क्राइम्स का सबूत हासिल करने के लिए तुम शिलैन से एंगेजमेंट कर लोगे, लेकिन बदकिस्मती से युनशिया उस एंगेजमेंट पार्टी पर आएगी और वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। हमने इस ड्यूल स्पेस टाइम वाले फोन की मदद से पास्ट को चेंज करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम युनशिया के फेट को नहीं बदल पाए। हर चीज अपने ओरिजिनल पॉइंट पर वापस चली जाती है और जिस पर्सन ने तुम्हारे डैड को मारा था वो भी शेकुन है। इसलिए ड्यूल स्पेस टाइम वाला फोन हासिल करने के लिए वो युनशिया का इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। सची अपने आप से कहते हैं कि सबको रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा। अब प्रेजेंट टाइम में युनशिया सची के पास आती है तो सची युनशिया से कहता है एक बहुत जरूरी बात मुझे तुम्हें बतानी है। मेरी अभी फ्यूचर वाले शिंगनन से बात हुई है। उसने मुझे बताया है कि उन्होंने कई दफा पास्ट को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हारी डेथ को नहीं रोक पाए। युनशिया कहती कि मैं तुम क्या करना चाहते हो। सची कहता है कि मैं तुम्हें अब्रॉड भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर युनशिया हैरान होती है। सची कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सबको अवॉइड करने के लिए तुम अब्रॉड चली जाओ। क्या तुम क्राइसिस मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हो? पेरिस में मेरा एक दोस्त है जो कि मेजर ब्रांड्स के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करता है। तुम 1 साल के लिए वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकती हो। इस स्टडी से फ्यूचर में भी तुम्हें फायदा होगा। और अगर तुम नहीं जाना चाहती, ये भी कह रहा होता है कि युनशिया कहती है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। युनशिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तो मेरी खातिर ही कर रहे हो, तो फिर भला मैं क्यों नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अपसेट हो जाऊंगी, लेकिन मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ। युनशिया इसको थैंक्स कहती है कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस सब की वजह से मुझे क्राइसिस मैनेजमेंट को पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं काफी खुश हूँ। सची कहते हैं कि जब यहाँ पर मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। युनशिया कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम तो हमारी इंडस्ट्री को जानते ही हो सकता है कि जब तुम मेरे पास और मेरे पास तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं हो। सची कहते हैं कि काम के बाद तुम्हारे पास जो भी टाइम होगा मैं वो सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर युनशिया मुस्कुराने लगती है। सची युनशिया को हक करता है। फिर ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अब नीनैंग जिची से पूछती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो जिची कहता है कि जैसे युनशिया यहाँ से चली जाएगी तब हम एक्शन लेंगे, क्योंकि मैं शेकुन को युनशिया को टारगेट करने का एक भी मौका नहीं दे सकता। नीनैंग कहती है कि अगर युनशिया को ये सब पता चलेगा तो वो तुम पर गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसको यही लग रहा है कि तुमने उसको सारी सच्चाई बताई है। सची कहता है कि मेरी सिर्फ यही विश है कि इस दफा मैं वाकई में उसका फेट चेंज कर पाऊँ। सची कहता है कि जब युनशिया ये विल साइन कर देगी तो मुझे तुम दोनों के आईडी कार्ड की फोटोकॉपीज चाहिए होंगी और तुम दोनों इस पर विटनेस के तौर पर सिग्नेचर भी करोगे। तो नीनैंग कहती है कि युनशिया इस पर कभी भी साइन नहीं करेगी। जिची कहता है कि उसको मालूम नहीं होगा कि ये विल है। शिंगनन कहता है कि युनशिया कब जा रही है। जिची कहता है कि 1 दिन बाद। सची कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो शिंगनन कहता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। सची कहता है कि वेदर फोरकास्ट में बताया गया है कि आज बारिश होने वाली है। युनशिया के पास अम्ब्रेला नहीं होगी, इसलिए मैं उसको पिक करने के लिए जा रहा हूँ। अब युनशिया जब स्टडी कर रही होती है तो ये विंडो से सची को यहाँ पर आते हुए देखती है। ये सची को देखकर खुश हो जाती है। अब सची जब युनशिया के पास आती है तो युनशिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सची कहते है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। सची युनशिया से कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स है जो तुम्हें अब्रॉड जाने से पहले साइन करने होंगे। युनशिया कहती है कि ये डॉक्यूमेंट तो फ्रेंच में है, मैं तो सिर्फ कुछ ही वर्ड्स जानती हूँ। सची कहते है कि तुम फिक्र नहीं करो, जब तुम अब्रॉड चली जाओगी तो तुम बहुत जल्दी ये लैंग्वेज सीख लोगी। युनशिया जल्दी से इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। युनशिया बाहर देखकर कहती है कि अभी तक बारिश क्यों हो रही है। ये सची से कहती है कि लकीली तुम यहाँ पर आ गए। सची कहते है कि तुम याद से वेदर फोरकास्ट चेक कर लिया करो, वरना अब्रॉड में मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आ सकता। युनशिया कहती है कि मैं बिजी थी इसलिए मैं अम्ब्रेला लाना भूल गई। अब सची युनशिया से इसका लैपटॉप यूज करने के लिए लेता है। सची युनशिया की वेदर फोरकास्ट ऐप पर अपना चेहरा लगा देता है। ये देखकर युनशिया कहती है कि ये क्या है। सची कहता है कि तुम अपना फोन चेक करो। युनशिया जब अपना फोन चेक करती है तो युनशिया को वेदर फोरकास्ट सची की आवाज में मिल रही होती है। ये देखकर युनशिया मुस्कुराने लगती है। सची कहता है कि इस तरह से तुम कभी भी अपनी अम्ब्रेला लाना नहीं भूलोगी। युनशिया सची के कंधे पर सर रख लेती है। सची युनशिया को देखकर अपसेट दिखाई दे रहा होता है। जब युनशिया सची को देखती है तो सची युनशिया के सामने नॉर्मल एक्ट करता है। फिर ये दोनों बारिश को देखने लगते हैं। आज शिंगनन नीनैंग की बाइक के पास खड़ा होकर नीनैंग से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। नीनैंग यहाँ पर आते हुए शिंगनन की सारी बातें सुन लेती है। नीनैंग को यहाँ पर देखकर शिंगनन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। ये नीनैंग से
कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नीनन कहती है कि हाँ हम बात कर सकते हैं। आज युनशिया सिची से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ब्रॉड जाने से पहले हमारी डेट एक बुक स्टोर पर होगी। सिची कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्टडी में तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हें वहाँ पर जाकर ज्यादा मुश्किल नहीं हो। युनशिया इशारा करते हुए कहती है कि सामने क्या है। सिची इस बुक स्टोर के ऑनर से पूछता है कि ये क्या है। ये बताने लगती है कि ये टाइम ट्रेवल पोस्ट कार्ड है। अगर आप एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं तो आप इस बूथ में जाकर फोन कॉल कर सकते हैं या फिर पोस्ट कार्ड यूज कर सकते हैं। ये कॉल और पोस्ट कार्ड 1 साल बाद आपको रिसीव होगी। युनशिया कहती है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सिची कहते हैं कि तुम ये ट्राई करना चाहती हो। युनशिया कहती है कि हाँ। सिची कहते हैं कि ठीक है फिर मैं तुम्हें लव लेटर भेजूंगा। ये सुनकर युनशिया मुस्कुराने लगती है। अब ये दोनों फोन बूथ के बाहर खड़े होकर रॉक पेपर सीजर के जरिए डिसाइड कर रहे होते हैं कि पहले अंदर कौन जाएगा। पहली बारी सिची की आती है। सिची फोन बूथ में चला जाता है। ये युनशिया से कहता है कि मैंने पहले ही गेस कर लिया है कि जब तुम्हें ये पोस्ट कार्ड मिलेगा या फिर जब तुम ये रिकॉर्डिंग सुनोगे तो तुम मुझे बहुत डांटने वाली हो। तुम मुझे डांटोगे कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया और ये कि मैं सेल्फिश हूँ कि मैंने तुम्हें एक बार फिर यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। सिची हंसते हुए कहते हैं कि एंड पर तुम यही कहने वाली हो कि लड़कों के वादे झूठे होते हैं। अब युनशिया फोन बूथ में आ जाती है। कहने लगती है कि अचानक से मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूँ। युनशिया सिची को हेलो बोलते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड युनशिया हूँ। जिस वजह सिची को मैं कॉल कर रही हूँ वो पर्सन है जो कि रेनी डेज में मेरे लिए अम्ब्रेला लेकर आता है, मेरे लिए कुक करता है, मेरे साथ फार्मर्स मार्केट जाता है और अपना हर दिन मेरे साथ स्पेंड करता है। सिची युनशिया को देखते हुए अपने आप से कहता है कि असल में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि हम दोनों अभी तक साथ हैं। दूसरी टाइमलाइन में अपना फेट जानने के बाद भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास बहुत सारी सुंदर मेमोरीज हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये ग्रेटिट्यूड फियर में बदलना जा रहा है क्योंकि हमारा पास्ट इतना अच्छा है, इसीलिए मुझे अब तुम्हें खोने से डर लगने लगा है। मैं तो ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकता कि दूसरी टाइमलाइन वाले सिची ने तुम्हें खोने के बाद वक्त कैसे गुजारा होगा। युनशिया कहती कि मैं नहीं जानती कि जब तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होगे तो मैं तुम्हारे पास होंगी भी या नहीं, लेकिन अगर मैं हुई तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये सुनते हुए इमोशनल हो जाओ और भागते हुए मुझे हक करने के लिए आओ। सिची युनशिया से कहते कि मेरी लाइफ में 2 टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला मेरे पेरेंट्स की डेथ थी जिसकी वजह से एक बार मेरी लाइफ तबाह हो गई थी। दूसरा टर्निंग पॉइंट तुम हो जब तुम उस पुराने घर में अपनी यूनिक पर्सनैलिटी के साथ मेरे पास आई थी। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी इतनी भी डार्क नहीं है। युनशिया कहती कि मुझे नहीं मालूम कि 1 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तब तक तुम मुझे प्रपोज तो कर ही दोगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं अपना जवाब पहले ही तुम्हें बता देती हूँ। युनशिया सिची के प्रपोजल के लिए हाँ कर देती है। सिची युनशिया से सॉरी करता है। युनशिया कहती है कि अगर मैं तुम्हारे फ्यूचर में नहीं हुई तो तुम्हें ब्रेव बन के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी को अपने दिल में रखते हैं तो आप उससे दोबारा जरूर मिलते हैं। क्या पता हम दोनों एक दूसरे को दूसरी टाइमलाइन में मिले। सिची युनशिया से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी के साथ इन दोनों की ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।